हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जितने भी स्टूडेंट्स 2025-27 में बीएड करना चाहते हैं और सेकंड राउंड काउंसलिंग की वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था, उसको लेकर के 1 मंथ हो गया, एडमिशन भी हो गई है, लेकिन सेकंड राउंड का कोई अता-पता नहीं है, तो इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और देखिए, अभी तक बताया जा रहा था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक या फिर 10 तारीख तक आपको जो है सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अब हो गया है 12 तारीख, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, एकदम परेशान मत हो जाइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी आप पूछते हैं कि कब होगा, कब होगा? जब जैसे ही सीईबी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, नोटिफ़िकेशन रिलीज़ कर देंगे, तो आप सभी को बता दिया जाएगा, तो इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है? टीचर बनने जा रहे हैं, अब इतना आप पेशेंस के साथ इतना दूर आ ही गए हैं, तो और थोड़ा-सा धैर्य बना कर के रखिए। और यूट्यूब चैनल आपको बताएँगे ही कि 5 दिन बाद होगा, 15 तारीख तक होगा, 18 तारीख तक होगा। तो ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, वो भी बस अनुमान लगाते हैं कि हाँ, इतना तारीख तक होगा। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि जैसे 18 तारीख से लेकर के जो है 28-29 तक दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी है। तो आपके पास मतलब यहाँ पर टाइम है केवल कितना 17 तारीख तक। उससे पहले नोटिफ़िकेशन शायद ही देखने को मिल सकता है, या फिर ज़्यादातर चांस है कि छुट्टी के बाद ही शायद जो है सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकता है। अगर 18 से पहले रिलीज़ नहीं किया गया है सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफ़िकेशन, तो आप समझ लीजिए कि नवंबर में ही होगा, ज़्यादातर चांस वही दिख रहा है अभी तक, ठीक। अब जैसे ही सीईबी नोटिफ़िकेशन रिलीज़ कर देता है सेकंड राउंड काउंसलिंग का, आप सभी को बता दिया जाएगा, ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाएगा। मुझे भी कहीं न कहीं ये लगा था कि 10 तारीख तक शायद ही जो है सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफ़िकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है। पता नहीं क्या चल रहा है, जो ये सब काम को देखते हैं, सँभालते हैं, ठीक है? परेशान नहीं होना है आपको, अभी आपके पास बहुत समय है। अ सेल्फ स्टडी के लिए आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से टाइम दो, क्योंकि आप अगर एक बार बीएड कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इससे बेटर है कि आपको अभी टाइम मिला है, उसका यूटिलाइज़ कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और आप बीएड सेकंड राउंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर ही रहे हैं, इट मीन्स कि आप बीएड करेंगे, तो आप सिलेबस को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या-क्या सिलेबस हो सकता है, कैसे न्यू सब्जेक्ट है, तो किस तरह से आपको पढ़ना है। तो अभी से आप लोग नोट्स थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते रहिए। और एनसीटीई कहता है कि जिस दिन से आप एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में बीएड के लिए, उस दिन से आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट के लिए। तो उसके बारे में भी मतलब जानिए कि सीटेट क्या है, आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट देने होंगे, समझने में टाइम लगता है, हमें भी टाइम लगा था। सीटेट क्या होता है, पता नहीं था, ठीक है? तो अगर सीटेट देना चाहते हैं, पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे, बीएड कर रहे हैं तो। और जो डीएलएड किए हैं, वो तो पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए ही एलिजिबल होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा और कौन-सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ना होगा, साइंस के तीनों बायोलॉजी और फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा। और दूसरा है कि पेपर 1, पेपर 2 में हिंदी, इंग्लिश रखना होगा। तो ये जो है साइंस बैकग्राउंड के लिए है। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, हिंदी, इंग्लिश तो पढ़ना ही है, ठीक है? तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते रहिए और पता करते रहिए बीएड में क्या-क्या कराया जाता है, यानी कि सिलेबस समझने की कोशिश कीजिए। बस ये मत देखिए कि सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा, होगा, ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग नहीं होगा। वो कंडक्ट कराया जाएगा, ऑथेंटिक न्यूज़ भी आप सभी को दिया जाएगा। और इसके अलावा सेकंड राउंड बहुत कोई बोलते हैं कि एग्ज़ैक्ट डेट बता दीजिए कि मतलब कब होगा सेकंड राउंड काउंसलिंग। तो जब तक वहाँ से नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, कोई भी आपको नहीं बता पाएगा। वो कितने भी अच्छे टीचर यूट्यूब पर हों, वो नहीं बता पाएँगे ना, जब तक जैसे सीईबी जो है डिक्लेयर नहीं करेगा डेट कि इतना दिन से आपका जो है इस तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो परेशान मत होइए, वीडियो बनाने का पर्पस यही था। परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप सभी, नहीं होना है। अपने आप आपको अभी बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, तो सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए। केवल आप बीएड में एडमिशन ले लेने से ही सारा द्वार नहीं खुल जाएगा, है ना? बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएँगे जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, तो तैयार रहना है सभी चीज़ों के लिए। प्रिपरेशन अच्छे से रखिए, एक ही बार में सीटेट निकालने की कोशिश कीजिए, शायद हो जाए आपसे। और
टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, तो उसकी भी आप तैयारी करते रहिए।